कहता है कभी बाप को परेशान मत कर देना। इतना सुनना था वो तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया सफिया अल्लाहु अकबर मुस्तफा की वो बादशाह बेटी जिसको बचपन में खुदा ने ये शऊर बख्शा है। जैसी माँ ने कहा था ए बेटी कभी बाप को परेशान न करना, कभी ऐसी जरूरत मत बयान कर देना जिसकी वजह से बाप को तकलीफ हो जाए। सैयदा ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ कहो तो क्या कहना चाहती हो? फिर हजरत खदीजा ने कहा था ए बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बाद अपने बाप को कमी महसूस मत होने देना, अपने बाप की पूरी खिदमत करनी है। हजरत फातिमा ज़हरा सुनती जा रही है, रोती जा रही है। अगले जुमले हजरत खदीजतुल कुबरा के सुनो। आज 500 रुपए दे करके घमंड करते हैं, हमने 500 रुपए मदरसे में दे दिए, हमने 300 रुपए मदरसे में दे दिए हैं। अल्लाह अकबर, ये घमंड ना किया करो। वो खदीजतुल कुबरा जिसने सब कुछ इस्लाम के लिए दे दिया है, लाखों नहीं अरबों खरबों की दौलत इस्लाम के लिए लौटा दी है। अल्लाह अकबर, विसाल का वक्त आया, बेटी फातिमा से कहती है ए फातिमा का जी अम्मी का मेरा इंतकाल हो जाए तो मुस्तफा के कांधे पे जो चादर रहती है मुझे उस चादर में कफन दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना सुनना है। सैयदा की आंख में आंसू आए, उठी है हुजूर शहन में है, तोड़ के आई आंख में आंसू। मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है? काबा आज अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। कहते हुए लब कांप रहे हैं। क्या हुआ बेटी? का अम्मी दुनिया से जाने की बात कर रही है। ए बाबा, ये जो चादर है आपके कांधे पे, माँ ने वो चादर मांगी है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने इतना सुना, बेटी को गोद में उठाया, वहां जहां खदीजतुल कुबरा लेटी है। आने के बाद कहा खदीजा बता तो सही ये चादर किस लिए मांग रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है अगर मैं कब्र में पहुंचूं तो रब मुझसे पूछे क्या लेके आई है? आका दौलत कैसे दिखाऊंगी? वो तो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। वो तो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी मेहनतें मुंह पे मार दे। या रसूल अल्लाह, तमन्ना ये है आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। अगर कफन मिल गया फरिश्ते पूछेंगे क्या लेके आई है, महबूब तेरी चादर दिखा के कह दूंगी मुस्तफा की चादर लेके आई हो। इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा तुमने सिर्फ चादर मांगी है, इतना साथ तुमने मेरा दिया है, अगर मुझसे खाल मांग लेती तो मैं बदन की खाल उतार के दे देता। आका ने चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, ये चादर न दीजिए खदीजा को। कहा किस लिए? कहा रब ने ऐलान कर दिया है ए महबूब खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है, इसके कब्र में जाने से पहले खुदा ने अपनी रहमतों की चादर इसकी कब्र में भेज डाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कयामत थी, इतनी बड़ी कयामत थी, अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते आप। जब हुजूर बैठने लगे ना, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, इतनी देर में हो सकता है कितने लोगों को आप कलमा पढ़ा दें। ये दर्द था आपके सीने में इस्लाम का, यह एहसास था दीन का। आज कदर नहीं रह गई है। आज तो ये सोचते हैं कि इन मुल्लों ने दीन हम तक पहुंचाया। खुदा की कसम, दीन हमने नहीं, दीन मदीने वाले की मेहनतों से पहुंचा। इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। ये जो टोपियां नजर आ रही हैं मेरी मेहनत से नहीं, खुदा की कसम ये मुस्तफा जान रहमत की कुर्बानियों से दिखाई दे रही है। एक हमजा नहीं, कितने हमजा शहीद हुए हैं तब दीन हम तक पहुंचा है। कितने पत्थर लगे हैं इस्लाम के जानिसारों के तब दीन हम तक पहुंचा है। खुदा जागे, हम अपनी आंखें खोलें और एक ऐलान कर दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कलो हो कलम तेरे हैं। और यार विधायक मंत्री प्रधान बाद में है, मोहम्मद के गुलाम पहले हैं। बेशक हुजूर की गुलामी सबसे पहले, सबसे पहले हुजूर की गुलामी है। वफा करो मेरे नबी से, वफा करो हुजूर से, मोहब्बत करो। कसम खुदा की तारीख नहीं मिलती ऐसी। विसाल हुआ ना, मुर्रिखीन ने जो वाकया लिखा है ना, बयान तो करना बड़ी बात है, पढ़ना मुश्किल था। जब हुजूर अपनी खदीजा को दफन करके वापस आए थे तो नबी की फातिमा दौड़ के आई और बाप के कदमों से लिपट के पहला सवाल किया था अब्बू अम्मी कहाँ रह गई हैं? अल्लाह, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो पैगंबर जो जानवरों के आंसू बर्दाश्त न कर सका, जब बेटी ने रो के इतना कहा था ना, महबूब जमीन पे बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, हाँ सीने से लगाया, गालिबन अपनी चच्ची के हवाले कर दिया और पूरी रात आपके पास रखा। जानते हो कि मजाक नहीं है, ये अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, ये उसकी बेटी है जिसने सबसे पहले बेटी का एहतराम सिखाया। वाह वाह वाह, ये वो बेटी है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह।
हाँ, जिसके कदमों ने बेटियों को इज्जत बख्शी है, ये वो फातिमा है। जाने लगे ना एक दिन हुजूर दीन की तबलीग के लिए, तो बेटी ने उंगली पकड़ ली थी। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? बेटी दीन के लिए जाना है। अब्बा तेरे बगैर दिल नहीं लगता घर में, जल्दी आना। बेटी दीन से फुर्सत मिलेगी तबलीग से फौरन आऊंगा। अल्लाह अकबर। तुम भी जाते हो ना परदेश? अक्सर हमारे नौजवान बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं ना, अक्सर मुंबई, बाहर कहीं दूर दूर लोग रहते हैं, पुणे में, मुंबई में, गुजरात में, सब रिस्क की तलाश में रहते हैं। जो फैमिली से दूर रहते हैं ना, वो दर्द समझते हैं औलाद का। जब कभी घर से निकलो और बेटियां रास्ता रोकती हैं तो मुश्किल होता है निकलना, मुश्किल होता है निकलना। यकीन करें, हम लोग जब भी घर से निकलते हैं ना, हमें हर वक्त के सफर पे अपना जनाजा दिखाई देता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। जब बच्चों को रोता हुआ छोड़ते ना, तो पता चलता है कितना मुश्किल है घर से निकलना भी। और हुजूर, फिर हुजूर की बेटी, सोचो तो सही, हुजूर की बेटी कब आएंगे? कहा बेटी फुर्सत मिलेगी जल्दी आएंगे। आप शाम तक के लिए जाओ ना, शाम होने लगे बेटियां दरवाजे पे आ जाया करती हैं। मेरे हुजूर देना है तो इस तरह देते, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। ये एहसान है सादात का, वाह वाह वाह, इस्लाम बेशक, पे बेशक, एहसान है सैयदों का। बेशक, सुभान अल्लाह। हैं, मैं मेरा अकीदा क्या जानता वाह हूं? वाह वाह, जरूरी नहीं है कि फॉर्चूनर में बैठ के कोई सैयद आएगा तब एहतराम करूंगा। खुदा की कसम, अगर नंगे पैर भी है और सैयद है तो हमारे सरों का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत किसी खानकाही सैयद की सिर्फ कुर्सी नहीं है, कुर्सी हुजूर के हर बेटे के लिए, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हुजूर के हर बेटे के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए कि हर लाल फातिमा ज़हरा का लाल है। बेशक, हर सैयद की रगों में हजरत ज़ैनुल आबिदीन का लहू है। ये याद रखिएगा, हर सैयद हमारे सरों का ताज है। बेशक, कभी ऐसा ना करना पीर की अकीदत में आके सिर्फ अपने पीर को मानो, बाकी सादात पे हम झाड़ू फेर जाए। नहीं, कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना। बस इतना याद रखना, जितने सैयद हैं हुजूर के बेटे हैं, बेटे हैं। कई बार किसी ने कहा यार वो सैयद हो के ऐसा कर रहा है, वो सैयद हो के ऐसा कर रहा है। मैंने सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा यार क्या कहोगे इनके बारे में? अगर कयामत में हजरत फातिमा ने इतना कह दिया फरिश्तों ये मेरा बेटा है, किस में जरूरत है फिर जो नाम या माल खोले? क्या बात है, वाह वाह वाह, है हिम्मत किसी में? वाह वाह, फिर है हिम्मत अगर सैयदा ने खड़े होकर कह दिया ये मेरा है? कौन फरिश्ता अमल का पर्चा खोलेगा? इसलिए कि फातिमा वो है कि जिसका दिल टूटे ये हुजूर को भी गवारा नहीं है, अल्लाह। और जो हुजूर को गवारा नहीं है वो मेरे खुदा को भी गवारा नहीं है। तो कभी यहां में मत जाना। हाँ, जब तक सैयद सुन्नी सैयद अकीदा है, ईमान की सलामती के साथ, जब तक वो सैयद है हमारे सर का ताज है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर अकीदा ही बदल जाए, अगर दीन ही खत्म हो जाए उससे, तो फिर उससे हमारा मतलब नहीं। सबसे पहली शर्त है ईमान की सलामती, ये याद रखिएगा खुदा के वास्ते। चूल्हे में मसलके आला हजरत, है इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ओ यार प्यार करो हुजूर से, इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो हुजूर से। नौजवानों गारंटी के साथ कह रहा हूं, कसम खुदा की, कोई माँ अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोई होगी, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया, वाह वाह वाह, अपनी उम्मत के लिए रोया। सुभान। अब मसला ये नहीं रह गया है कि किसको खड़ा करना है किस जगह पे, नहीं। हर बेटी तुम्हारी बहन है, हर मर्द तुम्हारा मोमिन भाई है। अब ये नहीं आग इनके घर में लगी है तो मैं तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि ऐसे हो जाओ खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, हमारे जिगर में है। अगर अब भी नहीं बदले तो कभी नहीं बदल सकते। या आखिरी मौका, अगर अब भी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे हम। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। इतना बड़ा मजमा बैठा है, गारंटी से कह सकते हो किसी की किसी से नाराजी नहीं होगी, सबके दिल पाक होंगे।
कह सकता कोई गारंटी से नहीं, अभी नारा लगने लगे तो लोग खड़े होके भी नारा लगा देंगे, लेकिन तुम नहीं जानते हो, अगर बुग़्ज़ और इनाद लेकर मस्जिद में जाते हो ना, ये तो जलसा है, मस्जिद में भी जाते हो, अल्लाह कहता है जब तक तेरा दिल साफ नहीं होगा मुझे तेरे सजदों की जरूरत नहीं है, तेरे सजदों की भी जरूरत नहीं है। हालात अपने देखिए, मरना एक दिन, मुझे भी मौत आनी है, तुम्हें भी मौत आनी है। मैं अक्सर कहता हूं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। किसने देखा कब्रिस्तान, यार किसे पता है कि जनाजा मिलेगा, किसे पता है कि हमें कोई कांधा देगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यार कांधे नसीब नहीं हुए, कितनी ऐसी लाशें पड़ी हैं जिन्हें कफन मयसर न हुए। मिट्टी देने वाले तो बड़ी बात, कोई पहचानने वाला ना मिला। दुआएं किया करो अल्लाह ईमान की मौत देना और इज्जत की मौत देना। दुआएं मांगना नौजवानों, दुआएं मांगना। और खुदा की कसम एक बात याद रखना, मौत मोमिन के लिए महराज है, ये याद रखना। हम मौत से डरने लगे, हम मौत से डरने लगे, इसलिए हम बर्बादी में जा रहे हैं। खुदा की कसम मर के तो देख, हजरत बिलाल के विसाल का वक्त आया था, बिलाल के विसाल का वक्त ना, अपनी बीवी से कहा मुझे गुस्ल कराओ, बीवी ने गुस्ल कराया। अब गौर से सुनना ये जुमले उनके, मैं उर्दू में उनकी वजाहत कर रहा हूं। गुस्ल किया, बीवी से कहने लगे जरा तेल लाओ, आज हमें सर में तेल डालना है। बीवी ने तेल दिया, कंगा मांगा, जब कंगा मांगा का सुरमा भी दिया जाए, तो बीवी कहने लगी बिलाल बरसों बाद आज ये शौक हुआ है, बरसों बाद ये शौक हुआ है, बताओ ना क्या जरूरत पड़ गई इसकी। आज किसके लिए सज रहे हो, जिसके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने में रह गए हैं, आज किसके लिए सिंगार है। हजरत बिलाल ने कहा था खातून नहीं जानती, आज बिलाल महबूब से मिलने जा रहा, वाह वाह, महबूब से मिलने जा रहा है। का क्या मतलब, का बिलाल की मौत आने वाली है, इसलिए बिलाल खुश है। इधर आंख लगेगी उधर जाने जाना का जलवा नजर आ जाए, मौत से मोमिन नहीं डरता, इधर आंख लगेगी उधर महबूब दिखेंगे। जैसी महबूब का जलवा दिखेगा, कसम खुदा की मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास में। यार हुजूर से इश्क करो, प्यार करो हुजूर से। मैंने कहा कोई मां अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रो सकती, कोई बाप नहीं रो सकता जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया। हाँ, मैं बुरा न मानिएगा, सादात इकराम बहरहाल हमारे सर का ताज है, ये मैं हर मोमिन को खबरदार करना चाहता हूं। सादात इकराम हमारे सरों का ताज है। कभी किसी कोई बंदा ये कह देना मैं सैयद हूं तो शजरे न का लाला, आला हजरत का फतवा ये गर्दन झुका के मान लेना। क्या बात है, ये मत कहना शजरा दिखाएगा तब मानूंगा। ये भी हो सकता अगर कयामत में रब ने पूछ लिया किधर जा रहा है, जन्नत में, क्यों, हुजूर का उम्मती हूं, अगर उसने कहा सनद दिखा तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। इस पे बहुत सारी दलील दे सकता हूं मैं, लेकिन वक्त का मैं बस इतना समझाना चाहता हूं। अगर आका ज़ादा कोई आ जाए कहे सैयद हूं तो गर्दन झुका ले, भले ही सैयद ना हो, खुदा तुझे सैयद के एहतराम का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सैयद के एहतराम का सवाब अता फरमाएगा। आपने सिर्फ करबला जानी है, करबला से भी पहले कई करबलाएं गुजरी है। बुरा ना मानिएगा, कोई ये ना कहना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी। मैं करबला किस माना कर कह रहा हूं, करबला कुर्बानी के माना के एतबार से कह रहा हूं। कसम खुदा की, करबला की बुनियाद जिसने रखी है ना, उसे कायनात में खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। वाह, पढ़िए आप तारीख हजरत खदीजतुल कुबरा, पढ़िए आप तारीख। वो खदीजतुल कुबरा जिसके लिबास में सोने के तार थे, जिसका ताना सोने का और पाना चांदी का होता था, वो खदीजतुल कुबरा अगर दौलत का ढेर लगा दे तो बड़े बड़े अमीर उसके आड़ में छुप जाते थे। लेकिन जब से इस्लाम के दामन में आई है और खदीजा ने अपना दरवाजा खोला, मेरे हुजूर फरमाते थे कायनात के हर फर्द पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान। वाह वाह वाह, ये कौन है जानते हो, ये है सैयदों की नानी, क्या बात है, वाह, हजरत खदीजतुल कुबरा, नाम ले ले सारे, हजरत
खदीजतुल कुबरा, इनकी कुर्बानी अगर आप देखें कसम खुदा की, तो आपको लगेगा कौन है खदीजतुल कुबरा। जिस गार में मेरे हुजूर इबादत करते थे और ये खाना लेके जाती थी, सत्तू लेके जाती थी, आज जवान को चढ़ते चढ़ते पसीना आता है, 3 बार घुटने पकड़ के बैठता है। सलाम करो उस खदीजा को जिसने सुबह से शाम तक कई कई चक्कर तेरे मेरे नबी के लिए लगाए थे। ये कुर्बानी है आपकी। और जब आपके विसाल का वक्त आया था, फिर आलम ये था, जानते हो, आपके बदन पे जो कपड़े थे उस पे कई जगह पैबंद लगा था, कई जगह पैबंद लगा था। आज क्या कमी है तेरे मेरे घर में? जाओ जाकर के देखो, 10 जोड़ी अगर धोबी के पास पड़े तो 15 जोड़ी अलमारी में पड़े, 8 जोड़ी हमारे बगैर धुले पड़े हुए हैं, 26 जोड़ी कपड़े हैं। कसम खुदा की तारीख उठा के तो देखो, मेरे हुजूर के चचा का जब कलेजा निकाला गया था, आपके आजा काटे गए थे, अल्लाह अकबर, वो शेरे इस्लाम जिसकी थाक थी इस्लाम पर, जो चलता था तो कुफ्र दहलता था, जो बोलता था तो कुफ्र का कलेजा कांपता था, जिस पे नाज था मेरे नबी को, वो चचा जिसका कलेजा काटा गया, पूरी जिंदगी जिसका सदमा मेरे नबी ने किया है। अल्लाह अकबर। जब उसी चचा को जब कब्र में उतारा गया, तारीख में लिखा है, इतना कपड़ा ना था जिसमें कफन दे दिया जाता। हुजूर की फूफी जब चादर लेके आई थी तो 2 चादरें लेकर के आई थी। मेरे नबी ने कहा था, फूफी क्या लेके आई हो? कहा 2 चादरें लेकर के आई हो। तब मेरे नबी ने कहा था, ए मेरी फूफी बात सुनो गौर से, दोनों चादरें दिखाई जाएं। जब दोनों चादरें दिखाई गई तो उसमें एक ऐसा सहाबी मेरे हुजूर का था जिसने सब कुछ हुजूर के लिए छोड़ा। मेरे नबी ने कहा था, ए मेरी फूफी, जो बड़ी चादर है इसमें मेरे सहाबी को चंद कफन दिया जाए, और जो छोटी चादर है इसमें मेरे चचा को कफन दिया जाए। और यार तो ऐसी तारीख जिसने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानी दी हो, चचा का कलेजा दिया नबी ने दीन के लिए, चचा के आजा कटे दीन के लिए, बारी कफन की आई है। अल्लाह अकबर। वो शेर इस्लाम जिसने सब कुछ दीन के लिए दिया, अगर कब्र में आया है, यार इतना कपड़ा न था जिससे पूरा बदन छुप जाता। हुजूर ने हालत देखी, आंख में आंसू आए, कहा या रसूल अल्लाह आप ही बताइए, अगर आपके चचा अमीर हमजा का सर छुपाते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर छुपाते हैं तो सर खुल जाता है। तारीख में कोई ऐसा जनाजा ला के दिखा। आज 3 कपड़े देते हो, जरूरत से ज्यादा कपड़े भी दिए जा रहे हैं। तारीख उठा के तो देख, मेरे नबी के अमीर हमजा को एक ही चादर दी जा रही है, और वो भी इतनी छोटी है। अगर पैर छुपाए जाते हैं तो सर खुल जा रहा है, सर छुपाया जाता है तो पैर खुल जा रहे हैं। आका करीम ने चचा का हाल देखा, आका की आंख में आंसू है, चीख निकली, फरमाया लोगों मेरे चचा के चेहरे को चादर से छुपा दिया जाए। या रसूल अल्लाह पैरों का क्या करना है? कम मेरे चचा के पैरों पे घास डाल दी जाए। और मेरी कौम के जवानों, इस तरह सलाम हम तक पहुंचा के कई जनाजों को तो हमने पूरी चादरें तक नहीं दी है, तब इस्लाम हम तक आया है। पढ़ो तो तारीख उठा करके हजरत पैगंबर इस्लाम की प्यारी सौजा हजरत खदीजतुल कुबरा है, विसाल का वक्त आया है। आपके बदन पे जो कपड़े हैं वो कई जगह से पैबंद लगे हुए कपड़े। अल्लाह अकबर। आपने आवाज दी, या फातिमा। कहती क्या बात है अम्मी, मैं हाजिर हूँ। सबसे छोटी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा है, जिनको खुदा ने खातून जन्नत बनाया है। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, खुदा ने 4 बेटियां ताकि हजरत खदीजतुल कुबरा को। सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है, बुलाया है हजरत खदीजतुल कुबरा ने, और उसके बाद बेटी का हाथ थामा है। तारीख 7 जुमले मेरे नबी की प्यारी सौजा के सुनना प्यारे। अल्लाह अकबर। आपने हाथ पकड़ के कहा था, फातिमा मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, ए मेरी बेटी तुम्हारे बाप को दीन का बड़ा काम रहता है, कभी बाप को परेशान मत कर देना। इतना सुनना था तो सकी। ये अजान तो मुस्तफा के मुअज्जिन की है, लग रहा है अगर मुअज्जिन आया है तो इमाम भी आ गया होगा। मुअल्लिफीन ने लिखा है ये तारीख का दूसरा मंजर था। एक तो उस दिन कयामत थी गलियों में जिस दिन हुजूर का जनाजा उठा था, एक कयामत आज थी जिस दिन नबी का बिलाल आया है। अल्लाह अकबर। अजान पढ़ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, जो जहां तक दौड़ लगा देता है हजरत बिलाल की तरफ दौड़ रहे हैं। बच्चे औरतें सब पर्दे के साथ दौड़ रहे हैं। बच्चे माँ की गोद में पूछ रहे थे, ए माँ बता तो सही, जब इमाम मुअज्जिन आया है तो इमाम कब आएगा?
जानते हो तारीख में एक बाब ऐसा लिखा है कि उन्हीं दौड़ने वाले बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था कि सब मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन वो सहरा की तरफ जा रहा था। किसी ने कहा था ये बच्चा कौन है, किधर जा रहा है। तारीख में उस बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बताया जाता है। जब बच्चा जा रहा था तो हंसता हुआ गया, जब पलट के आ रहा था तो आंख में आंसू थे, जिसकियां थी। छोटा सा बच्चा है, किसी अक्लमंद ने पकड़ा, कहा बेटे बता तो सही, सब तो बिलाल की तरफ आ रहे थे लेकिन तू जंगल की तरफ क्यों गया। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, जब मेरे नबी मदीना तशरीफ लाए थे तब भी सारे लोग निकल के बाहर गए थे ताकि आका का इस्तकबाल किया जाए। मैंने बिलाल की आवाज सुनी, मैं इसलिए बाहर गया था। आका आते होंगे उनका इस्तकबाल करूंगा, आका आते होंगे उनका वेलकम करूंगा। का रो क्यों रहा है, का जब हुजूर को ना पाया बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा था आशिक सिर्फ जवान नहीं होते, अगर वो चाहे तो 10 साल के बच्चे को अपना आशिक सादिक बना दे। जा रहे थे लेकिन अभी तक आन नबुव्वत का सूरज तुलू नहीं हुआ था। सोचो तो सही, हुजूर अभी सफर से वापस नहीं आए हैं। जिस